हमारी बात का बुरा नहीं मानिएगा। राम जी जब जनकपुर गए तो जनकपुर के बच्चे बच्चे, छोटे छोटे, बूढ़े जवान, नर नारियां सब उनके प्रेम में पागल थे, काम छोड़ रहे थे। और यहाँ कोई एक आ जाए, तुम जरा यही काम करके देखो, तो लोग पवित्रता नहीं देखेंगे। लोगों की जुबान जो न उस समय बोल दे, सब ठाकुर जी मालिक हैं उसके। प्रेम की भाषा वही समझ सकता है जिसके मन में कपट नहीं है। और कपटियों को तुम प्रेम की भाषा बताओगे तो प्रेम तो नहीं समझेंगे। जो ना समझ ले सब भगवान जाने। जब श्री राम जी आए तो क्या नरे आए थे उनसे मिलने? जनकपुर की नारियां तक हर्षित हो गई थी, उनके प्रेम में पागल थी, छत से निहार रही थी, गलियों से झांक रही थी, खिड़कियों से झांक रही थी। तो क्या वो नारियां नहीं, वो उनके अंदर अपवित्रता थी? भगवान से प्रेम के लिए पवित्रता की आवश्यकता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है समझना। भगवान श्री राम ने सोचा पहले धनुष दिखा दें जिस पर पूरा टिम्बर रचा हुआ है। आए धनुष के पास, बोले लक्ष्मण देखो, ये वही धनुष है जिसके लिए स्वयंवर रचाया गया है। लक्ष्मण बोले भैया प्रण कितने वर्ष का था? राम जी बोले 1 वर्ष का। कितने दिन बचे हैं? 2 दिन। तो लक्ष्मण जी बोले आज तक कोई इसको उठा नहीं पाया। राम जी ने कहा उठाने की बात छोड़ो, कोई इसको किंचित मात्र हिला नहीं पाया। तो लक्ष्मण जी पता का बोले, तो अत्ता गरु है नहीं। राम जी समझ गए भैया तोड़ देंगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण धनुष को छूना भी नहीं। अरे अगर तुमने धनुष को तोड़ा तो बदनामी हो जाएगी, लोग कहेंगे अयोध्या वाले कैसे हैं, बड़ा बैठा रहा, छोटे ने धनुष तोड़ दिया। लक्ष्मण जी समझ गए भैया की इच्छा नहीं है। अब बची सीता माता। राम जी ने कहा सीता माता को भी दिखा दें। तो जब राम जी वापस आ रहे थे गलियों से, जनकपुर की नारियां छतों से झांक रही, सांवरे सरकार का दर्शन कर रही थी। राम जी ने ऊपर देखा, अच्छा भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, वो किसी स्त्री को नहीं देख रहे, ब्रह्म अपनी शक्ति को ढूंढ रहे हैं। सीता भी दिख जाते हैं, सीता तो नहीं दिखी। सीता जी की एक सहेली है जिसको अंग्रेजी में आप लोग बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। और बेस्ट फ्रेंड की हिंदी बताओ क्या होती है पता है? बेस्ट फ्रेंड की हिंदी होती है मुंह लगी सहेली, यानी जिससे आप सारा कुछ बता लेती हैं, सब कुछ आप शेयर कर देती हैं। तो माता सीता की सखी थी, नाम था चंद्रप्रभा। उसने जब देखा सांवरे सरकार भगवान श्री राम जी को, तो वो समझ गई है किसे ढूंढ रहे हैं। उसने राम जी के गाल पर एक फूल मार दिया। राम जी ने फूल पकड़ा, लक्ष्मण कुछ देखा तो नहीं? लक्ष्मण बोले हम तो अंधे हैं भैया। लक्ष्मण जी राम जी के साथ आए और देखो स्त्रियों के अंदर चुगली बहुत होती। आप ये मत सोचना हम आपकी बुराई कर रहे हैं, अगर आपकी बुराई करेंगे तो हम का आदमी हैं? बुराई नहीं कर रहे, एक स्वाभाविकता है। एक बात कोई हो तो थोड़ा मुंह अंदर बंद कर ले पेट में तो समझ लो बहुत बड़ी बात है। एक बार 2 दोस्त थे तो बहस हो गई। एक बोला अच्छा औरतें कोई बात नहीं छुपा पाती हैं, दूसरा बोला ना मेरी पत्नी तो बड़ी अच्छी है, उससे मैं जो बोलूं वो कहेगी किसी से नहीं। तो अच्छा बोला आजमा के देखूं, एक बार कुछ कहो, कोई बात गूढ़। वो बोला ठीक है देखना, कहूंगा कहेगी किसी से नहीं। घर आया थका हाफ रहा था ताकि पत्नी पूछे क्या हुआ। तो पत्नी ने पूछ लिया आप तो बड़ा थके हारे लग रहे हो, हाफ रहे हो, क्या हुआ आपको महाराज? तो वो लड़का, वो तो प्लानिंग थी, लड़का बोला चुप रहो, आज तुम्हें एक बात बताता हूँ, कहना किसी से नहीं। आज हमारे एक दोस्त से झगड़ा हो गया, उसको मार दिया मैंने झगड़े में, और उसको खेत में दफना दिया, चलाया, कहना मत किसी से। पत्नी बोली अरे महाराज कैसी बातें करते हो, हम क्यों कहेंगे आपके बारे में किसी से, आप फंस जाओगे। हाँ बोला कहना नहीं। अब बात हजम होने वाली, भला जेठानी आई, जेठानी बोली बड़ा परेशान लग रही, बोली जी क्या बताएं, इनको इतना गुस्सा आता है, आज दोस्त से लड़े मार डाला उसको।
बताओ ऐसा करना चाहिए? जी जी, कहना किसी से नहीं। जेठानी बोली अरे हम कहेंगे देवर नहीं फंस जाएगा? बोली ठीक है। अब जेठानी गई ननद से बताया, और ननद को कोई बात पता चल जाए, समझ लो ननद मोहल्ले के पत्रकार होती है। ननद को बताया कि तेरे भाई को इतना गुस्सा आता है, बताओ गुस्से गुस्से में दोस्त तक मार डाला, इतना गुस्सा आना चाहिए? कहना किसी से नहीं। ननद ने कहा हाँ हम अपने भैया को जरूर फंसवाएंगे। ननद ने पूरे मोहल्ले में बता दिया, मोहल्ला वाले गांव में। धीरे धीरे पुलिस आई गई। पुलिस जब आई, मामले की जांच परख हुई, तब उसने हाथ जोड़ करके कहा आप लोग वापस जाओ, हमने किसी को नहीं मारा, ये देखो जिंदा खड़ा है, हम केवल देख रहे थे मुंह में बात कितनी रुकती है इनके। एक स्त्री ने देखा चंद्र प्रभा ने फूल मारा, अब बात हजम होने वाली थी, कह दिया सीता से, सीता तुम चंद्र प्रभा को बड़ी अच्छी सखी मानती हो, तो बड़ी खराब है। सीता जी ने कहा क्या किया इसने? बोली दो लड़के थे, एक सांवला एक गोरा, इसने सांवले वाले के गाल पर फूल मारा। सीता जी ने कहा चंद्र प्रभा तुमने ऐसा किया? बोली हाँ। क्यों किया? तो चंद्र प्रभा बोली हम बहुत होशियार हैं, वो आपको ढूंढ रहे थे, आप थी नहीं, तो मैंने फूल मार दिया। तो बोली फूल मार करके क्या क्या बनाई हो? चंद्र प्रभा बोली हम बहुत होशियार हैं, फूल उन्हें मारा नहीं। फूल नहीं मारा, इशारा दिया था, इशारा। फूल उन्हें मारा नहीं, किया था एक संकेत। कैसा? किसिया मिलन को आयो पुष्प लेन के हेत, सिया मिलन को आयो पुष्प लेन के हेत। फूल उन्हें मारा नहीं, फूल उन्हें मारा नहीं, किया था एक संकेत, सिया मिलन को आयो पुष्प लेन के हेत। फूल उन्हें मारा नहीं, मैंने इशारा किया था, फूल उन्हें मारा नहीं, किया था एक संकेत, सिया मिलन को आयो पुष्प लेन के हेत। आप जिनको ढूंढ रहे हो पुष्प लेने के बहाने से आ जाइएगा। सीता जी ने कहा तू एक बात बता, फूलों की बगिया तो बहुत सी जनकपुर में है, कौन सी बगिया में जाएंगे? अरे बोली हम बहुत होशियार हैं, हमने उनको जो फूल मारा था वो जनकपुर के जनानी बगिया का था, हमने इशारा किया था कि फूल जिस बगिया का है उसमें आना। अब बड़ी प्रसन्न है। भोर भई और जैसे सुबह का समय हुआ तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। कहते हैं कि समय जानी गुरु आयस पाए, लेन प्रसून चले दो भाई। तो यहाँ पर एक संत का मत है इस कथा में कि राम जी को अगर सीता से मिलना था, जानकी से मिलना था, तो अकेले जा सकते थे। लक्ष्मण की इस दृश्य में लक्ष्मण की तो कोई भूमिका नहीं थी। मान लिया जानकी से नहीं मिलना था, मान लो फूल तोड़ना था, तो भी थोड़े से फूल लाने थे, कोई जहाज नहीं भरना था। पूजा हेतु प्रसून ले या लादना जहाज, कोई जहाज नहीं भरना था। फिर दोनों भाई क्यों गए
पुष्प लेन को साथ। दोनों भाई क्यों गए? इसमें लक्ष्मण की क्या भूमिका थी? अगर फूल लाना था तो इतने भारी तो फूल नहीं होते कि आधे लक्ष्मण को पकड़ाएंगे आधे खुद लाएंगे। क्यों लेके गए थे? तो बाबा जी ने कहा हम बता दें। भगवान श्री राम ने विचार किया कि संगई हंसे संग माँ खेले, संगई संग परसी गई थारी, संगई माँ तुझी मावन हारी। और अगर आज भाई के बिना अकेला चला गया तो भाई के हृदय मैलू पर जाई। यही कारण था कि लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। यही कारण था कि भगवान श्री रामचंद्र अकेले न जाकर के छोटे भाई को साथ में लेकर के गए हैं। आए भगवान श्री रामचंद्र पुष्प तोड़ने के लिए। अब राम जी पुष्प तोड़ने आए और इधर माता जानकी की मैया सुनैना ने माता जानकी को गौरी पूजन के लिए मंदिर भेजा है। जाओ बिटिया सखियों के साथ और गौरी पूजन संपन्न करके आओ। आई माता जानकी गौरी मंदिर में। और जब आई तो चंद्रप्रभा सीता जी से बोले तुम करो पूजा, अब जाओ पूजा करो और हम देख ले कि वो सारा समझे थे कि नहीं समझे थे। बड़ी चंचल प्रवृत्ति की है। आई देखने तो क्या देखा? भगवान श्री रामचंद्र दोना लिए, दोनों भाई पुष्प तोड़ तोड़ करके दोना में रख रहे हैं। आहा बड़ा सुंदर दृश्य है। जैसे भगवान जी को देखा दौड़ती दौड़ती आई, इतनी तेज आई बताने के लिए कि वो हाँफ गई। हाँफते हाँफते आई, सीता ओ सीता, सीता पूजा उजा बंद करो। सीता जी ने कहा क्यों? बोली जिनका इंतजार था वो बगिया में आ गए हैं। अच्छा कैसे लगते हैं? तो चंद्रप्रभा बोली आपकी बात हम नहीं करते, हम अपनी बात बताते कि जब हमने उनको देखा तो क्या हुआ था। हम काल गाए गए टोना, जय जय। बोली इतने सुंदर हैं। हम काल गाए गए टोना, किशोर गोर सांवर सलोना। हम काल लगाए गए टोना, हम काल लगाए गए टोना, किशोर गोर सांवर सलोना। काल गाए गए टोना, किशोर गोर सांवर सलोना। काल गाए गए टोना, किशोर गोर सांवर सलोना। जय हो। श्री राधे। बोली फूल तोड़ती फुलवरिया में देखूं, फूल तोड़ती फुलवरिया में देखो, फूल तोड़ती फुलवरिया में देखूं, फूल तोड़ती। फुलवरिया में देखो। कैसे देखा? हाथ मालिए राहें दोना, जय जय। हाथ मालिए राहें दोना, किशोर गोर सांवर सलोना। हम काल लगाए गए टोना, गोर गोर सांवर सलोना। नाना नाना नाना।
सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है, जैसे जादू है, हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जानकी माता सखी की बात सुन करके आगे बढ़ी, और जैसे हमारी मैया आगे बढ़ी तो माता जानकी के पायल और बिछुआ की आवाज होने लगी, छम 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 छम। माता जानकी जब आगे बढ़ी तो महाराज जी कहते पूरे प्रकृति का मौसम ही बदल गया, मंद मंद बयार चलने लगी, कोयलियां मीठे मीठे गीत गाने लगी, कबूतर गुटरुगु 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 की आवाजें करने लगे। महाराज जी कहते हैं जब भगवान श्री रामचंद्र ने मौसम को बदलते देखा तो बड़े शालीनता से लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण मौसम का हालचाल देख रहे हो? हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा, आ गई सरसता कमलों पर, भंवरों का दल गुंजार उठा। जानकी मैया सखियों के साथ में आ गई, और जैसे जानकी माता आई भगवान श्री रामचंद्र ने माता जानकी को देखा, माता जानकी ने भगवान श्री रामचंद्र को देखा। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित देहु दिगंचल, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित देहु दिगंचल। बाबा जी कहते हैं कि भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित जेहु दिगंचल। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा